हम लोग रोजगार सहायक हैं। हम लोग 13 तारीख से अनवरत हड़ताल में थे, अवकाश में थे और हमारे नरसिंहपुर ज़िला से हमारे कुछ साथी लोग जो है 400 लगभग पद यात्रा निकाले हुए थे, मामा मामी दर्शन यात्रा। उसमें 250 किलोमीटर पैदल चल के वो सीएम साहब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने गए। वहाँ उन्होंने बुलाया और मिले उनसे और कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद जो है तो आपकी किन किन मांगों को लेकर हड़ताल चल रहा है? हम लोगों की मुख्य मांग है जिला संवर्ग में नियमितीकरण, जिला संवर्ग में नियमितीकरण और स्थानांतरण, वेतन। क्या बोले आप? वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, जिला संवर्ग में संविलियन और मृत्यु सहायता जो कर्मचारी को मिलनी चाहिए, वो मेरी मुख्य जायज़ मांगे हैं। बहुत अल्प वेतनमान में हम लोग अभी 9,000 वेतनमान में काम कर रहे हैं। ना ही हमारा कोई पीएफ कट रहा, ना किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही। शासन हम लोगों से 12 से 18 घंटे काम ले रही है। इस स्थिति में हम लोग काम करने में विवश हैं और अपनी व्यवस्था को लेके आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के पास हमने अपनी यात्रा निकाली। वहाँ हम लोग गए, उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन जायज़ मांगों का अभी तक निराकरण नहीं किया गया। जब तक हम लोगों की जायज़ मांगों का निराकरण नहीं किया जाता तब तक हम लोग अपने महासंघ के नेतृत्व में आंदोलनरत हैं और हमारी मांगें मान ली जाए। हम सरकार की हर योजनाओं का काम करेंगे और सफलतापूर्वक करते रहेंगे। इस समय आप लोग किसी काम में नहीं है? हम लोग बिल्कुल काम नहीं, काम टोटल बंद है। हम लोग काम बंद। बहना योजना का काम कैसे चल रहा है? लाडली बहना योजना का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें हम लोगों ने सहयोग किया और वो कार्य लगभग पूरा हो गया है। 95% पूरा हो गया है। सचिवों के आईडी पासवर्ड पे बहुत सारे मेरे साथी और मेरे सहयोगियों ने काम करवाया है, काम संपन्न हो गया, लेकिन शासन ने मेरी जायज़ मांगों का निराकरण आज तक नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश अग्निहोत्री है। मैं रोजगार सहायक संघ रामपुर नैकिन का अध्यक्ष हूँ। ग्राम रोजगार सहायक मझौली ब्लॉक से हूँ। जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि मध्य प्रदेश रोजगार सहायक सचिव संघ के आह्वान पर पिछले 13 तारीख से हम लोग काम बंद करके शासन के पास अपनी बातों को पहुंचा रहे थे, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए आज फिर से पूरे जिला के हमारे सहायक सचिव रोजगार सहायक भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे सीधी जिला के 5 ब्लॉक के रोजगार सहायक यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, हमें अब आगे क्या करना है शासन के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा विचार चल रहा है बैठक में और जैसे ही हमारा मतलब हम लोगों का विचार निकल के आएगा, निचोड़ आएगा कि हमें आगे करना क्या है अपनी रणनीति में शासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, जैसे ही हमारे अगर आपकी शासन बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? निश्चित ही जो हो सकेगा हम लोगों से जो आसान रास्ता होगा जिससे किसी को नुकसान ना हो, हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, चाहे हमें पैदल सरकार तक जाना पड़े, चाहे और संगठन बना करके जाना पड़े, चाहे टेंट लगाकर वहां बैठना पड़े। हाँ, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, सरकार का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात को पहुंचाने के लिए। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि अनशन में बैठे, दूसरी तरफ बोले सरकार को नुकसान नहीं करूँगा, तो पंचायतों में काम कैसे चलेगा? पंचायत में काम चल रहा है, हालांकि जो काम हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग काम कर रहे थे वो काम रुका हुआ है, लेकिन शासन ने वहाँ पर दूसरे कर्मचारियों को बैठा करके और भी बहुत सारे कर्मचारियों को बैठा करके काम करवा रही है। इसी तरह से वो काम चल रहा है और कभी कभार यदि मदद की आवश्यकता होती है तो थोड़ा बहुत हम लोगों की जानकारी ले ली जाती है, तो हम उनका काम नुकसान नहीं कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं कनक द्विवेदी, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत चंदौली। सीधी जिले के सभी ब्लॉक के जीआरएस साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो ये है, 2018 में माननीय सीएम साहब ने हम लोगों को निलंबित करते हुए 2013 से सह सचिव के रूप में कार्यरत है जीआरएस, और 2018 में माननीय सीएम साहब ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में और हम लोगों को बुलाया था, वहाँ घोषणा भी किए थे। उसी तारतम्य में अब चूँकि बहुत समय हो गया, उस आदेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी से की जो घोषणा थी उसी को लागू करने के लिए हम लोग पिछले 13 तारीख से संघर्षरत हैं और अपने माध्यम से पूरे प्रदेश में, चूँकि ये प्रदेश व्यापी वो है, पूरे प्रदेश के स्तर से तरह तरह के वो करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री और शासन भी हमारी समस्या को समझ रही है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि आपका जो तरीका है, हम लोगों के तरीकों को उन्होंने सराहा है और बोला है कि ये आपके मांग करने का तरीका जो है हमें पसंद आया और निश्चित रूप से हम मांग पूरी करेंगे।
पर चूंकि हमारी समस्याएं ग्राम पंचायत में लेकर 2013 से सहसचिव के रूप में अभी तक काम तो कर रहे हैं, पर उससे संबंधित जो अधिकार हैं, जिससे ग्राम पंचायत ना GRS ही नहीं पूरे ग्राम पंचायत की जनता सफ़र करती है। क्योंकि हम काम उस तरीके से नहीं कर सकते, पावर ना होने के कारण उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शासन का ही हो, माननीय मुख्यमंत्री पूरे शासन और प्रशासन से का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग 13 से तरह से एक नरसिंहपुर की यात्रा भी गई। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का वो था, हमारे प्रति सकारात्मक वो था, सहयोग की वो था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अभी परसों गोपाल भार्गव जी भी रीवा आए थे, उनका भी था। तो हम लोग सतत यही कह रहे हैं कि जब तक हमारी बातों को सुन करके निर्णय नहीं हो जाता। क्या 15 तारीख को उनका प्रोग्राम सीधी में है सूर्या जी का, उसमें आप लोग उनकी मदद करेंगे कि हड़ताल पर उनके सामने बैठेंगे? हम तो हमेशा से मदद कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का हम मदद नहीं कर रहे हैं। तो क्या मुलाकात करने मौके पे जाएंगे आपके जिला में? मैं लगातार जहां भी जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश में उनसे ज्ञापन दिया जा रहा है और हम सकारात्मक रूप से मिल रहे हैं और पूर्ण विश्वास के साथ मिल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वेदना को सह करके और निर्णय लेने के लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया है और जल्द निर्णय लिया जाएगा। उसी तारतम्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हड़ताल कैसन बैठा है, कब तक बैठा? कोई हड़ताल में नहीं, हम लोग मजबूरी है हम लोगों की, सुन नहीं पा रही है शासन। पहले हम लोगों ने अवकाश लिया हुआ था, उसके बाद प्रकाश कौरव नरसिंहपुर GRS संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से पैदल यात्रा हुई। पैदल यात्रा में CM महोदय ने बाकायदे बुलाया सभी को CM हाउस में और ससम्मानित आश्वासन तो दिया, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिला। इस वजह से आज जो है तो यहाँ बैठक करके हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं कि 15 तारीख को आ रहे हैं CM महोदय, तो उनके समक्ष आदमी बात रखेगा और आगे हड़ताल की भी रणनीति अगर नहीं मांगे पूरी होती तो